अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? मुझसे पूछा गया था कि कोई ऐसा मील प्लान डिज़ाइन करें जिसमें आप 30 डेज़ का हमें मील प्लान बताएं ताकि हम पूरा माह कीटो डाइट करें और पूरे माह में जो जो कुछ खाना है आप लोगों ने वो हमें बताना है। ये सवाल काफ़ी बार मेरे से पूछा गया, फेसबुक ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही यही था कि आप प्रॉपर मील प्लान हमें डिज़ाइन करके दें ताकि उससे ये हो कि हम उसके मुताबिक खाना खाएं। और कीटो डाइट का मील प्लान होना चाहिए वो। तो कीटो डाइट बेसिकली आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें फ़ैट की रेशो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। फ़ैट की रेशो ज़्यादा रखने से मुराद ये नहीं है कि आपने प्लेट में फ़ैट ही भर लेना है। जब हम फ़ैट को काउंट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल तब पेश आती है हमें कि हम लोग सोचते हैं कि जी 70% फ़ैट है तो फ़ैट प्लेट में भी 70% फ़ैट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक प्लेट लेते हैं ना अपनी, तो उसमें आपका 70% कार्बोहाइड्रेट होगा। वो ऐसे होगा कि आपने ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेने हैं जो कि बिल्कुल उसमें नेट कार्ब जो हैं वो कम हो और उसके अंदर फाइबर की मकदार ज़्यादा हो। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लें, तो इसका इस तरह का आप एक प्लेट बना सकते हैं इसकी, जिसके अंदर 70% हिस्सा आप सैलड का कर लें और 10% हिस्सा आप फैट का कर लें और 20% हिस्सा आप प्रोटीन का कर लें। वो मैं आपको एज अ प्लेट समझा रहा हूँ, एज अ इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हिसाब से नहीं समझा रहा, प्लेट के हिसाब से समझा रहा हूँ। जब आप इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काउंट करेंगे तो ये हिस्सा ऐसे बन जाएगा कि 70% फैट बन जाएगा और 25% प्रोटीन बन जाएगी और 5% जो है इसमें कार्ब बन जाएंगे। लेकिन जब एज अ प्लेट देखेंगे तो उसमें जो कार्ब बनेंगे वो आपका 70% हिस्सा कवर करेगा। इसकी वजह यह है कि फ़ैट का जो 1 ग्राम भी होता है ना, उसमें 9 कैलोरीज होती हैं और जबकि प्रोटीन का 1 ग्राम होता है उसमें 4 कैलोरीज होती हैं। तो आप अपनी प्लेट को इस तरह डिज़ाइन करें कि आप 70% हिस्सा जो है कार्बोहाइड्रेट का रख दें और छोटा सा पीस आप चिकन का रख दें जो 20% उस पर जगह घेरे उस प्लेट की, और 10% जो है आप उसमें ऑयल का कोई हिस्सा, या प्योर ऑयल या एमसीटी ऑयल या फिर आप मक्खन, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑयल या क्रीम वो ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक कीटो मील बन जाएगा और ये बड़ा इजी है बनाना। ये जो प्लान मैंने डिज़ाइन किया है ये मैं 30 डेज़ इसको लेके चलूँगा आप लोगों के साथ, और रोज़ एक वीडियो आएगी जिस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपने डे 1 में क्या खाना है, डे 2 में क्या खाना है, डे 3 में क्या खाना है। प्रॉपर डेली एक वीडियो इसकी अपलोड होगी ताकि इस सीरीज़ जो है आपको पूरा पता चल जाए। ये एक जनरल प्लान होगा जिसको कोई भी फॉलो करेगा और उसका वेट तकरीबन 7 to 10 kg। और अगर कोई ऐसा बंदा फॉलो करेगा जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो वो 15 kg तक भी रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। अगर थोड़ा वेट कम करने वाले हैं तो उनका 7 to 9 kg तो आराम से जो है इसमें मिल जाएगा। और इसमें कीटो फ्लू के बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि डाइट प्लान ऐसा डिज़ाइन करूँ, जनरल प्लान, कि जिसमें होगा ये कि कीटो फ्लू की सिम्टम्स से भी आप को वो सिम्टम भी ना आए। तो हम ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे इस प्लान को जिसमें डिफरेंट मील हों, ठीक है। यानी अगर 30 डेज़ का प्लान है तो मैं कोशिश करूँगा 90 डिफरेंट मील हों, यानी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और उसके अलावा मिड डे का खाना, ठीक है, 10-11 बजे का खाना। तो कोशिश करूँगा कि 100+ डिशेस जो है ना आपको डिफरेंट बताऊँ ताकि बाद में भी वो आपके काम आ सकें और आपको इसका आइडिया हो सके। और बजट में करने की कोशिश करूँगा कि कोई भी बंदा, ठीक है, इसको कर सकता है। उसको जो ये कहते हैं ना कीटो डाइट महंगी है तो उसको महंगी फील ना हो। हम डे 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने अपना माइंड बनाना है कि आप कीटो करना चाह रहे हैं। माइंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड नहीं बनेगा तो आप कभी भी कीटो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को दिमागी तौर पे तैयार करना है। पहले दिन तो थोड़े 3-4 दिन थोड़े से मुश्किल होते हैं। अगर कोई भी डाइट करें या कोई भी नया काम करने जाएं उसमें भी आपको मुश्किल ही लगेंगे। तो माइंड बनाने के बाद आपने इसका स्टार्ट लेना है। आपने डे 1 में करना ये है कि सबसे पहले आपने सुबह मॉर्निंग में उठना है। उठने के बाद आपने एक गिलास में ना 1 या 2 चम्मच सिरका, सेब का सिरका आपने लेना है, जो है विद मदर के साथ। सिंथेटिक सिरका बिल्कुल नहीं यूज़ करना जिस पे विद दी मदर लिखा हो या बैक्टीरिया हो उसमें वो लाइव, ताकि गुड जो है ना आपको बैक्टीरिया मिलें और आपकी गट हेल्थ भी सही रहे। वो सिरके के 2 चम्मच आपने डालने हैं। थोड़ा सा आपने हिमालयन पिंक सॉल्ट डालना है
और पोटाशियम का अगर सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप। पिंक सॉल्ट की बजाय अगर सोल वाटर आपने बना के रखा हुआ है तो सोल वाटर का 1 चम्मच आप कर लेंगे तो वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये आपका सुबह का जो है ना पहला काम ये होगा उठने के बाद। ये करने के बाद आपने करना ये है कि इसके बाद घंटे तकरीबन 1 घंटा गुजारना है कम से कम, क्योंकि सेब के सिरके के आधा घंटा या घंटा बाद और पहले आप कोई चीज़ नहीं ले सकते। चाहे तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, आप पे मुनहसर है, ठीक है, लेमन भी ऐड किया जा सकता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर टाइप भी बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट वाटर की तरह वर्क करेगा। इसके बाद आपने करना यह है कि 2 बॉयल एग ले लेने और बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले लेनी है आपने। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी की रेसिपी भी मेरे इस चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका फ़ैट का कोटा पूरा करने के लिए होती है ताकि आपको प्रॉपर मिकदार में ना फ़ैट मिलते रहें। इसके बाद आपने ये लेने के बाद 10 बजे के करीब अगर आपको भूख लगे तो आपने बोन ब्रोथ ले लेनी है, यखनी, ठीक है। यखनी की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, वहाँ से। ये यखनी का काम ये है कि आपको एनर्जी फ्राहम करेगी और आपको काफ़ी मिनरल्स और कोलेजन वगैरह देगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन का कलर और स्किन की स्मूथनेस, ये सारा कुछ इसको बेहतर करेगी। तो ये लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसको डेली की डाइट में ना सही तो हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर शामिल करें। फिर आ जाता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आपने करना ये है कि आपने 2 बीफ के कबाब ले लेने। बीफ का कीमा लेना है, उसकी एक गोल छोटी सी टिक्की टाइप उसे बना लें, ठीक है, जिसको हम कच्चे कीमे के कबाब कहते हैं। नमक मिर्च ऐड करें, ठीक है, और जो भी हर्ब्स आप ऐड करना चाहें जो आपको पसंद हो, हल्दी वगैरह सब कुछ वो ऐड करें और कच्चे कीमे के कबाब बना लें। 2 कबाब ये ले लेने, साथ में 1 कप ना आपने सैलड ले लेना है। सैलड के और सब्ज़ी जो अलाउड की है वो मैं आपको इजी एग्जांपल दे देता हूँ एक चेक करने के लिए। वो ये है कि आपने वो सब्ज़ियाँ अलाउ होती हैं कीटो में जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं ज़्यादातर और ग्रीन लीफी होती हैं, और सुबह के वक्त जो ग्रीन लीफी होती हैं और ज़मीन के ऊपर उगती हैं, तो वो आपने सब्ज़ियाँ इसमें कंज्यूम करनी है। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है। बाकी आपको आइडिया हो जाएगा कि कार्ब का कंटेंट कितना है किस सब्ज़ी में। अच्छा, जब शाम होगी, शाम में आपने करना ये, अगर आपको भूख लगे तो आपने 1 हैंडफुल नट्स ले लेने, यानी 1 मुट्ठी भर नट्स, मिक्स नट्स ले लीजिएगा। 1 मुट्ठी भर नट्स से मुराद ये है कि आपने तकरीबन 1 औंस के करीब नट्स लेने, इससे ज़्यादा नहीं। ये ना हो कि मुट्ठी बड़ी भर के फुल ले लेने। अब आ जाएं आप रात के खाने पे। रात के खाने में आप पहला दिन है आप पालक गोश्त ऐड कर लें। गोश्त बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बीफ के साथ आप गोश्त जो है पालक के साथ ऐड कर लें। ग्रीन लीफी शुरू में मैं पहले दिन इसलिए भी दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आपका वेट गिरेगा तो आप में मैग्नीशियम की कमी होगी, ठीक है, पोटाशियम की कमी होगी, उससे मसल क्रैम्प्स वगैरह भी होते हैं, नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है ना वो हमारी इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगी कि आपको मैग्नीशियम, पोटाशियम और सारे मिनरल मिल सकें, ताकि जो आप में डेफिशिएंसी हो रही है वो कवर और कीटो फ्लू के सिम्टम कम से कम आए। यह हमारा फर्स्ट डे का जो मील है आलमोस्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब हम मिलेंगे कल न्यू मील के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ भी मुझे फॉलो करें। अली हाशमी लिखेंगे आप सिंपल फेसबुक पे जाके, आपको सामने फेसबुक का लिंक भी आ जाएगा, मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।